राजन, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया है। इस अपराध का दंड केवल मृत्यु दंड है। गांव से कुछ दूर घने जंगल में बहती नदी के किनारे एक पुराने खट्टी इमली के पेड़ के नीचे एक तपस्वी वर्षों से घोर तपस्या में लीन था। उस तपस्वी के चारों ओर ऐसा सन्नाटा रहता था कि दिन में भी वहां जाने का साहस कोई नहीं करता था। इस वन में कैसी विचित्र निस्तब्धता है। लगता है जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। महाराज, संध्या बहुत ढल चुकी है। मेरा निवेदन है कि हम शीघ्र राजमहल लौट चलें। इस वन का वातावरण आज कुछ असामान्य प्रतीत हो रहा है। राजा ने मंत्री की बात अनसुनी कर दी। कुछ ही दूर बढ़ने पर उसे नदी किनारे इमली के वृक्ष के नीचे तपस्वी दिखाई दिया। ये कौन तपस्वी है जो इस निर्जन वन में वर्षों से बैठा है? मंत्री, समीप जाकर पूछो कि ये यहाँ किस उद्देश्य से तप कर रहा है। महाराज, कृपया ठहरिए। तपस्वी की साधना भंग करना उचित नहीं होगा। संभव है वो किसी महान सिद्धि के लिए तप कर रहा हो। मंत्री, हम उसके समीप केवल प्रश्न करने जा रहे हैं। इतना भय उचित नहीं। चलो देखते हैं ये तपस्वी कौन है। राजा आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। कौन है जिसने मेरी वर्षों की साधना में विघ्न डालने का साहस किया? कौन है जो इस पवित्र स्थान की मर्यादा भंग कर रहा है? तपस्वी, क्रोध शांत करो। मैं इस राज्य का सम्राट हूँ। अनजाने में तुम्हारी साधना भंग हुई है। यदि अपराध हुआ है तो क्षमा चाहता हूँ। राजन, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया है। इस अपराध का दंड केवल मृत्यु दंड है। महाराज से भूल अनजाने में हुई है। कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें। एक क्षण की भूल के लिए सम्राट को ऐसा दंड देना उचित नहीं होगा। मंत्री, तुम्हारे शब्द तुम्हें बचा सकते हैं, तुम्हारे राजा को नहीं। जिस साधना में वर्षों बीत गए उसका भंग होना साधारण भूल नहीं है। तपस्वी, मैं सम्राट हूँ और अपने राज्य में न्याय करना जानता हूँ, परंतु तुम्हारे तप का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। यदि कोई प्रायश्चित है तो बताओ। प्रायश्चित अब संभव नहीं राजन। तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो चुका है। आज से तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा पीछा करेगी और मृत्यु के बाद भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मृत्यु से मुझे भय नहीं तपस्वी, परंतु ये कैसी बात है कि मृत्यु के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? स्पष्ट कहो, मेरे साथ क्या होने वाला है? परंतु इससे पहले कि वह तपस्वी से कुछ और पूछता, अचानक नदी की ओर से तेज हवा का झोंका आया। इमली के पेड़ की सूखी पत्तियां चारों ओर उड़ने लगी। राजा ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और एक पल के लिए तपस्वी की ओर से नजर हट गई। हवा थमी तो राजा ने सामने देखा। जिस स्थान पर तपस्वी बैठा था वहां अब केवल राख और कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। तपस्वी वहां से ऐसे गायब हो चुका था जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। मंत्री, ये कैसी अद्भुत लीला है। अभी इसी क्षण वो तपस्वी हमारे सामने बैठा था और हम दोनों ने उसके वचन सुने। फिर ये कैसी माया है कि पलक झपकते ही वो अदृश्य हो गया। मुझे उसके शब्दों में केवल क्रोध नहीं, किसी गहरे रहस्य की आहट सुनाई दे रही है। अब मेरा मन कहता है कि हमारे राज्य में जो कुछ घट रहा है उसका संबंध अवश्य ही उस प्राचीन श्राप से है। महाराज, मेरा भी यही विचार है। उस तपस्वी ने हमारे प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि ऐसी बातें कहीं जिनका अर्थ अभी हमारी समझ से परे है। किंतु एक बात स्पष्ट है, गांव से जो लोग लुप्त हो रहे हैं वे केवल अपने घरों से भागकर नहीं गए। तपस्वी ने स्वयं कहा कि वे किसी अंधकार के भीतर हैं। यदि ये सत्य है तो वो अंधकार हमारे राजमहल से भी जुड़ा हो सकता है। राजा ने उस स्थान को ध्यान से देखा। राह के बीच उसे एक छोटी सी काली धातु की वस्तु दिखाई दी। उसने उसे उठाया तो उसकी सतह पर वही चिन्ह बना था
जो राजमहल के पुराने बंद हिस्से की दीवार पर बना हुआ था। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसके लिए यह केवल गांव वालों के गायब होने का रहस्य नहीं था। महाराज, ये श्राप है। हमें तुरंत यहाँ से लौटना चाहिए। उधर राजा और मंत्री आखिरकार गांव की सीमा पर पहुंच गए। राजा ने देखा कि लगभग हर घर का दरवाजा भीतर से बंद था। पूरा गांव असामान्य रूप से शांत था। मगर उसी शांति के बीच राजा की नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में कई पैरों के निशान बने थे। कुछ निशान गांव के भीतर जा रहे थे और कुछ निशान वापस लौट रहे थे। मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि लौटने वाले निशानों में किसी का सिर नहीं था। मंत्री, सावधान रहो। ये किसी वन्य जीव के चलने की ध्वनि नहीं प्रतीत होती। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी वस्तु भूमि पर घसीटता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा है। तुम आगे मत बढ़ना। पहले ये देखना आवश्यक है कि अंधकार में हमारे सामने कौन सी वस्तु या शक्ति छिपी हुई है। महाराज, सामने कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा, परंतु ध्वनि निकट आती जा रही है। मेरा सुझाव है कि हम इस समय उससे सामना ना करें। तपस्वी के गायब होने के बाद इस वन में जो कुछ घट रहा है वो सामान्य नहीं। यदि वो शक्ति वास्तव में शाप से संबंधित है तो उससे सामना करना अभी हमारे लिए उचित नहीं होगा। उधर गांव में उसी रात दादी अपनी पोती के साथ घर के भीतर बैठी थी। गांव में लगातार लोगों के गायब होने से अब किसी को रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। पोती बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी क्योंकि उसे पिछली रात वाली आवाज अभी तक याद थी। दादी, आज फिर गांव इतना शांत क्यों है? पहले रात को कहीं ना कहीं से लोगों की आवाज आती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे सब अपने घरों में सांस रोक कर बैठे हैं। और तुमने जो उस मुंडहीन आदमी की बात कही थी, वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। क्या सच में कोई बिना सिर का आदमी गांव में घूम रहा है? बिटिया, मैंने अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं झूठी बात नहीं कहूंगी। मगर मेरे बुजुर्गों ने एक पुरानी कहानी जरूर सुनाई थी। कहते थे कि जब इस गांव पर कोई पुराना श्राप जागता है तब रात में किसी के कदम सुनाई देते हैं, मगर उसे देखने पर वहां कोई नहीं होता। और जिस घर के बाहर वो आवाज रुक जाए वहां से कोई ना कोई इंसान गायब हो जाता है। मंत्री, अब मुझे तपस्वी के शब्दों पर संदेह नहीं रहा। ये शक्ति हमारे गांव में प्रवेश कर चुकी है, किंतु प्रश्न ये है कि वो लोगों को कहां ले जा रही है और उन्हें क्यों उठा रही है। यदि हम इस रहस्य को शीघ्र न समझ सके तो अगली सुबह कितने घर सूने होंगे, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। महाराज, मेरे मन में भी यही भय है, किंतु एक बात और देखिए, ये निशान गांव के भीतर से राजमहल की ओर जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो भी ये कर रहा है उसका मार्ग हमारे महल की ओर है। शायद तपस्वी ने जिस प्राचीन रहस्य की बात कही थी उसकी शुरुआत अब हमारे सामने हो रही है। राजा ने उन निशानों का पीछा करने के लिए कदम बढ़ाया। तभी दूर राजमहल की दिशा से एक भारी घंटी बजी। एक बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार। राजा वहीं रुक गया क्योंकि वह घंटी सालों से बंद थी। और उसी क्षण राजमहल की सबसे पुरानी खिड़की में एक आकृति दिखाई दी। बिना सिर के राजा और मंत्री राजमहल की ओर बढ़ गए और गांव के पीछे अंधेरे में वही मुंडहीन आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके हाथ में एक पुराना राजमुकुट था। मंत्री, अब हम राजमहल लौटेंगे, किंतु इस बार केवल उस बंद कक्ष का रहस्य जानने के लिए नहीं। यदि वही शक्ति मेरी प्रजा को उठा रही है तो मैं उसके सामने स्वयं खड़ा हूंगा, चाहे वो श्राप हो, प्रेत हो अथवा मेरे पूर्वजों का कोई छिपा अपराध। आज इसकी जड़ खोजनी ही होगी। मंत्री, उस आकृति का पीछा करो, किंतु सावधानी से। ये कोई साधारण प्रेत नहीं हो सकता। इसके हाथ में जो राजमुकुट था वो हमारे राजवंश का वही मुकुट है जिसे मेरे पूर्वजों के समय से राजकोष के गुप्त भाग में सुरक्षित रखा जाता था।
यदि वो वस्तु इस मुंडहीन प्राणी के हाथ में पहुंची है तो इसका अर्थ है कि हमारे महल का कोई ऐसा रहस्य है जिसे हमसे पीढ़ियों तक छिपाया गया। आज मैं उस रहस्य को जाने बिना विश्राम नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राणों का संकट ही क्यों ना उठाना पड़े। मुंडहीन आकृति के हाथ में वही पुराना राजमुकुट था, जिसे देखकर राजा और मंत्री के कदम अनायास रुक गए। कुछ क्षण तक दोनों अंधेरे में खड़ी उस आकृति को देखते रहे। आकृति ने अपना चेहरा उनकी ओर नहीं किया, क्योंकि उसके शरीर पर चेहरा था ही नहीं। फिर भी राजा को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसकी नजर सीधे उसी पर टिकी हो। अगले ही पल आकृति ने राजमुकुट को अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। वह पीछे मुड़ी और राजमहल की ओर चल पड़ी। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मगर वह चलते समय एक बार भी पीछे नहीं देख रही थी। कुछ ही देर में रानी वहां पहुंच गई। राजा ने उसे पूरा रहस्य बताया। रानी ने उस अंधेरे रास्ते की ओर देखा और फिर राजा का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह राजा को रोकने के बजाय उसके साथ खड़ी रही। स्वामी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि हृदय बार बार कहता है कि इस मार्ग के भीतर आपका कोई बड़ा संकट प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु यदि हमारी प्रजा संकट में है और इस रहस्य की जड़ इसी स्थान पर है, तो मैं आपको अकेले उस अंधकार में जाने भी नहीं दूंगी। आपने सदा अपने राज्य को अपना परिवार माना है। अब यदि उस परिवार पर विपत्ति आई है, तो मैं भी आपके साथ इस सत्य का सामना करूंगी। जो कुछ सामने आएगा, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। रानी, तुम्हारा साहस मेरे लिए बल है, किंतु इस बार मेरी आज्ञा मानना ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। यदि तपस्वी का श्राप सत्य हुआ और मेरे साथ कुछ घटित हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन भी उसी अंधकार में बंध जाए। तुम मंत्री के साथ रहो, और यदि मैं लौटकर ना आऊं तो गांव वालों को लेकर यहां से दूर चली जाना। मगर मैं वचन देता हूं कि जब तक संभव होगा इस श्राप की जड़ खोज कर ही लौटूंगा। आज मुझे अपने प्राणों से अधिक अपनी प्रजा की चिंता है। उसी क्षण बाहर से तपस्वी की गंभीर आवाज सुनाई दी, जिसने कुछ समय पहले जंगल में उसे श्राप दिया था। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं था, मगर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वह इस पूरे रहस्य को राजा से कहीं पहले से जानता हो। राजा कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, अगर तपस्वी ने उसे मृत्यु दंड का श्राप दिया था, तो फिर वह इतने वर्षों बाद भी उसके सामने जीवित कैसे खड़ा था। तपस्वी, अब मेरे सामने कोई बात मत छिपाना। तुम्हारे श्राप के कारण मेरा राज्य भय में जी रहा है। मेरे गांव के लोग रहस्यमय ढंग से गायब हुए और मेरे अपने महल में एक मुंडहीन सम्राट भटक रहा है। यदि ये समस्त विपत्ति की जड़ मेरे पूर्वजों का अपराध है, तो आज मैं उसका सत्य जानना चाहता हूं। बताओ, वो मुंडहीन सम्राट कौन है और मेरे वंश से उसका ऐसा क्या संबंध है कि उसकी परछाई आज मेरे पीछे चल रही है। राजन, जिसे तुम अपना पूर्वज समझ रहे हो, वो केवल तुम्हारे राजवंश का पुराना सम्राट नहीं है। वो उस अपराध का जीवित श्राप है जिसे तुम्हारे पूर्वज ने सत्य स्वीकार करने के बजाय छिपा दिया था। वर्षों पहले उसने मेरी तपस्या भंग कर मुझे अपमानित किया था। क्रोध में मैंने उसे मृत्यु दंड का श्राप दिया। उसका शरीर नष्ट हुआ, परंतु उसका अहंकार नहीं। उसी अहंकार ने उसकी आत्मा को इस राजमहल से बांध दिया। तब से वो हर उस राजा की प्रतीक्षा करता रहा जो उसके वंश में जन्म लेकर उसी सिंहासन पर बैठे और उसके श्राप को आगे बढ़ाए। तपस्वी, यदि ये अपराध हमारे पूर्वज का था, तो आज की प्रजा इसका दंड क्यों भोग रही है? जिन लोगों का कोई दोष नहीं, वे रातों रात गायब हो रहे हैं और गांव में उनके परिवार भय में जी रहे हैं। यदि इस श्राप को समाप्त करने का कोई मार्ग है, तो उसे स्पष्ट बताइए। मेरे स्वामी ने यदि अपराध नहीं किया, तो उन्हें केवल अपने रक्त के कारण दंडित होना न्याय नहीं होगा। मैं अपने पति को इस अंधकार में खोते हुए नहीं देख सकती। राजा ने रानी की बात सुनी और आंखें बंद कर ली। अगले ही क्षण उसके सामने उसके पूर्वजों का दृश्य उभरने लगा। एक पुराना राज दरबार, एक क्रोधित सम्राट और उसी के सामने तपस्या में बैठे तपस्वी। फिर राजा ने देखा कि उसके पूर्वज ने तपस्वी की साधना भंग करवाने का आदेश दिया था। दृश्य बदल गया।
तपस्वी ने श्राप दिया और फिर सम्राट का मस्तक उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरा। राजा ने आंखें खोल दी। रानी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। श्राप निर्दोषों को दंड देने के लिए नहीं था, किंतु मुंडहीन सम्राट की शक्ति समय के साथ विकृत हो गई। अब वो केवल राजा को नहीं खोजता, बल्कि उस राज्य के लोगों को भी अपने अंधकार में खींचता है जिस राज्य के सिंहासन ने उसके अपराध को छिपाया था। जो लोग गायब हुए हैं वे अभी पूर्णतः मरे नहीं हैं। वे इसी महल के नीचे उस गुप्त कक्ष में कैद हैं, मगर उन्हें मुक्त करने के लिए राजा को वही करना होगा जिससे उसका पूर्वज जीवन भर भागता रहा। अपने वंश का सबसे बड़ा अपराध सबके सामने स्वीकार करना होगा। राजा की बात खत्म होते ही पूरा गुप्त कक्ष हिलने लगा, दीवारों से धूल गिरने लगी और अंधेरे के बीच एक आकृति दिखाई दी। वही राजसी वस्त्र, वही भारी शरीर, लेकिन मस्तक गायब था। मुंडहीन सम्राट राजा के सामने खड़ा था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। वह धीरे धीरे राजा के पास आया और उसके ठीक सामने रुक गया। फिर बिना मुंह के भी उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। राजन, तुम्हारे पूर्वज ने मेरे अपराध को छिपाया था, इसलिए मैं उसके वंश से अपना सिर मांगता रहा। हर राजा में मुझे अपना अगला शरीर दिखाई देता था, मगर तुमने पहली बार वो किया जो मैं अपने जीवन में नहीं कर सका। तुमने अपना अपराध न होते हुए भी अपने वंश का अपराध स्वीकार कर लिया। इसी कारण आज ये श्राप टूट सकता है, लेकिन याद रखो, मेरा मस्तक जिस मुकुट में बंधा है उसे नष्ट किए बिना मैं पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। तपस्वी, अब क्या ये श्राप सचमुच समाप्त हो गया? क्या मेरी प्रजा सुरक्षित है? क्या मेरे वंश पर से ये अंधकार हट गया? मैंने सत्य स्वीकार कर लिया है, मगर मेरे मन में अभी भी एक भय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंडहीन सम्राट के जाने के बाद भी उसका श्राप किसी दूसरे रूप में हमारे बीच रह गया हो? राजन, श्राप की जड़ आज टूट चुकी है। तुम्हारी प्रजा मुक्त हो गई और वो आत्मा भी अब अपने अपराध तथा अपने अहंकार से मुक्त होकर जा रही है। किंतु एक बात सदा स्मरण रखना, मुंडहीन सम्राट कोई बाहरी दानव मात्र नहीं था। वो उस अहंकार का रूप था जो राजा को ये विश्वास दिलाता है कि उसके सिंहासन से ऊपर कोई सत्य नहीं। जिस दिन तुम्हारे वंश का कोई राजा फिर उस अहंकार को अपने हृदय में स्थान देगा, उस दिन ये अंधकार दोबारा जन्म ले सकता है।